हेलो दूसरी कक्षा के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलिए सब बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और पेज नंबर 21। हेलो दूसरी कक्षा के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलिए फटाफट से अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और पेज नंबर 21 पर पहुंच जाइए। तो आज हमारा ये है अध्याय 5। सब बच्चों ने अपने अपना निकाल लिया पेज नंबर जो बताया है मैंने आपको 21। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है बच्चों? अभ्यास दिया है और शब्द अर्थ दिए गए हैं ना। और सबसे पहले हमारे पाठ का नाम क्या है जो हमने पढ़ा था? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। ठीक है, ये हमारा पाठ का नाम है। और ये हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था गुरु नानक देव जी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ और वो अब कहाँ है, जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ किस तरीके से लोग पूजा करते हैं और किस तरह से उन्होंने सिख धर्म का जो है सिख धर्म वालों ने जो है इनके आधार माना इनको, इनकी शिक्षा को। और किस तरह का उनका व्यवहार था, किस तरह के उनके भाव थे, वो क्या करते थे लोगों के लिए, कितने ज़्यादा उनका जो दिल था वो बहुत ही दयावान था। और ये सब जो है हमने उनके बारे में पढ़ा। उनसे जुड़ी हुई एक बहुत ही जो है अचंभित करने वाली और एक ऐसी घटना भी हमने पढ़ी थी जो उनको एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जीव बता रही थी जो कि साधारण नहीं है, अद्भुत है, जिसकी वजह से मुसलमान भी उनके अनुयायी बन गए थे। तो ये सब आपको याद है ना बच्चों? चलिए, तो अब आज जो है मैंने आपको शब्दार्थ जो है होमवर्क पे करने के लिए दिए थे, मतलब गृह कार्य दिया था और मैंने आपसे कहा था उसके बारे में हम बाद में बात भी करेंगे। तो आइए चलिए मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है कॉपीज़ में तो आप लिख भी लीजिए, ठीक है? अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। क्या हो गया ये? ठीक है, शब्दार्थ है। अब शब्दार्थ में क्या दिया है आपको? देखिए बच्चों, सबसे पहले व्यतीत। अगर आपने ये अपनी अपनी कॉपीज में नहीं किया है तो आप करेंगे अभी, ठीक है? व्यतीत यानी बिताना। ठीक है, दूसरा आपका है प्रयास यानी कोशिश, प्रयत्न। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा दूसरा, तीसरा जो है सौदा। सामान। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम पहले ये देख लेते हैं, इतने शब्द हम देख लेते हैं। पहले आपका है बच्चों व्यतीत। व्यतीत का अर्थ है बिताना, मतलब कि समय व्यतीत कर रहा हूँ, मैं समय बिता रहा हूँ। आप जो हमारे पास समय है, खाली समय, उसे हमें अच्छे कार्यों में व्यतीत करना चाहिए, अच्छे कार्य या कुछ सीखने में व्यतीत करना चाहिए, यानी बिताना चाहिए। कि समय बीतता है ना बच्चों, इसलिए उसी से निकला है ये व्यतीत। और फिर है प्रयास। प्रयास यानी कोशिश। जैसे मैं आपसे कहूँगी कि आप अच्छे से कोशिश करो, ज़रूर आपसे ये कार्य हो जाएगा। तो यार मैं ये भी कह सकती हूँ उसकी जगह, अच्छे से प्रयास करने पर आपका ये कार्य ज़रूर हो जाएगा। तो प्रयास, कोशिश, प्रयत्न एक ही बात है, ठीक है? और सौदा होता है सामान, जो कि मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी बताया था, सौदा लेकर आना, जैसे कि कुछ सामान आपसे लाने के लिए कहा गया है, तो सौदा यानी सामान। अब इसके बाद देखिए, के बाद है नाराज़। नाराज़, नाराज़ होता है गुस्सा। ठीक है, आप बोलते ना आप मुझसे नाराज़ हो, आप मुझसे गुस्सा हो, तो एक ही बात है इसका अर्थ। पांचवा देखिए, त्याग कर। त्याग कर का अर्थ है बच्चों छोड़ना है, यानी हमें कोई छोड़कर कोई चीज़ हम त्याग देते हैं, मतलब उसे छोड़ देते हैं। तो छोड़कर, मैं अपना
जो है मैं अपनी सुख सुविधा गरीबों के लिए त्याग कर चला गया, यानी मैंने अपनी जो सुख सुविधाएं थी वो गरीबों के लिए त्याग दी, छोड़ दी। तो छोड़कर मैं उसको चला गया, तो त्याग कर छोड़कर एक ही बात है। अब छठा देखिए, अनुयायी। अनुयायी, अनुयायी यानी बच्चों जो आपके जैसे आप कोई लीडर होता है किसी चीज़ का, तो लीडर को सब लोग जो उसके साथ ही होते हैं लीडर के, तो वो लीडर को ही जो है अनुयायी बनते हैं लीडर के, लेकिन लीडर के समर्थक बनते हैं। लीडर जैसा कहता है, समर्थन में हम क्या करते हैं, जब हम समर्थक बनते हैं किसी के, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि हम ना उनके हिसाब से ही कार्य करते हैं, जो हमारा लीडर है या जिसे हम मान रहे हैं, जिसके हम अनुयायी बन रहे हैं, यानी कि जिसके हम समर्थक बन रहे हैं। तो इसका अर्थ है समर्थक, ठीक है, समर्थक। तो किसी की बात से सहमत होना, किसी की बात को सही मानना और उसके हिसाब से फिर खुद भी कार्य करना, समर्थक। 6 क्रोध। अब आपका है क्रोध, ठीक है। क्रोध का अर्थ भी बच्चों गुस्सा ही है, नाराज का जैसे था, ठीक है। अब जो है ये सब आपने कर लिए हैं अपनी कॉपीज में, अब आपको अर्थ भी समझ में आ गया बहुत, है ना। तो अब हम अभ्यास जो है प्रश्न उत्तर की ओर पढ़ेंगे। एक बार मैं ऐसे दोहरा रही हूँ, किसी बच्चे ने अगर नहीं लिखा है तो वो बच्चा लिख लीजिए। व्यतीत यानी बिताना, फिर है प्रयास यानी कोशिश, प्रयत्न, फिर है सौदा यानी कि सामान, फिर है नाराज यानी कि गुस्सा, फिर है त्याग कर यानी छोड़कर, उसके बाद अनुयायी, अनुयायी यानी समर्थक, क्रोध यानी गुस्सा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए अब अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में बच्चों आपको जो है सबसे पहले कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। तो ये जो है ये सभी बच्चे आप अपनी अपनी जो है किताब में भी कर सकते हैं और कॉपीज़ में भी आप कर सकते हैं। तो हम किस में करें उसको, हम करते हैं कॉपी में, ठीक है। कॉपी में आप करेंगे, क्योंकि बच्चों लिखेंगे तो ज़्यादा लिखेंगे जितना, उतना ज़्यादा आपको लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जो है हमारा अभ्यास, उसमें आपका पहला वाला जो है क भाग प्रश्न उत्तर, वो हमने करना है अभी। और ये प्रश्न उत्तर जो है बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे कि आप प्रश्न में आपको नहीं लिख रही हूँ, प्रश्न आप खुद लिखेंगे, उत्तर उसका आपने अभी लिख लेना है। प्रश्न के लिए आप क्या करोगे बच्चों, प्रश्न लिखने से पहले जो है आप ना जो है एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। एक लाइन में आप कुछ मत लिखो, वो आप बाद में उसमें प्रश्न लिखना। मैं नीचे आपको उत्तर लिखवा रही हूँ, आप उत्तर पहले लिख लो और प्रश्न बाद में लिख लेना, क्योंकि अभी फिर आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, पहले एक लाइन या 2 लाइन छोड़ दो, उसके बाद उत्तर करना, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला जो है प्रश्न वो दिया है बच्चों कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपका प्रश्न है। हमने जब ये पढ़ा था तो उसमें बताया था ना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ननकाना साहिब में, ठीक है। ननकाना साहिब उस जगह का नाम है जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो हम कैसे लिखेंगे, गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब, ननकाना साहिब में हुआ था, ठीक है। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था, ठीक है। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा आपका प्रश्न है, हर प्रश्न में आपको ऐसे ही करना है बच्चों, पहले लाइन छोड़नी है 2 जिसमें आप प्रश्न लिखेंगे बाद में, और उत्तर जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप पहले लिखोगे, क्योंकि वरना आपका उत्तर छूट जाएगा, प्रश्न ही लिखते रह जाएंगे आप। तो प्रश्न आप बाद में लिख लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या है, नानक नौकरी के लिए कहाँ गए थे। नानक को जब उनके पापा मम्मी ने नौकरी के लिए भेज दिया था ना, जब वो काम उनको लग रहा था यहाँ पर तो ये ढंग से कार्य नहीं करते, चले जाते हैं और फिर सारा सामान जो है और पैसा जो है लुटा कर आ जाते हैं, तो उन्होंने उन्हें कहाँ भेजा था, हाँ सुल्तानपुर भेजा था। तो नानक नौकरी के लिए
नानक नौकरी के लिए सुल्तानपुर गए थे। ठीक है, लिख लीजिए सभी बच्चे, नानक नौकरी के लिए सुल्तानपुर गए थे। कहाँ गए थे? सुल्तानपुर। नानक नौकरी के लिए सुल्तानपुर गए थे। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरे में है प्रश्न बच्चों, नानक लोगों को क्या उपदेश देते थे? क्या कहते थे? उनका सबसे बड़ा उपदेश यही था बच्चों कि सारे ही जो लोग हैं उनके, वो भले ही अलग अलग नाम से मानते हैं लेकिन उन सभी के भगवान एक ही, यानी ईश्वर एक ही है। तो लोगों को सबका ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान, सबका ईश्वर एक है, यह उपदेश देते थे। ठीक है, नानक लोगों को सबका ईश्वर एक है यह उपदेश देते थे। नानक लोगों को सबका ईश्वर यानी भगवान एक है यह उपदेश देते थे। देखिए फिर से, नानक लोगों को सबका ईश्वर एक है यह उपदेश देते थे। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न में लिखा है आपको, सोते समय इनके पैरों की ओर क्या था? सोते समय इनके पैरों की ओर क्या था? ठीक है, क्या था बच्चों? जब वो सो रहे थे और एक घटना हुई थी कि नाराज हो गए थे मुस्लिम लोग, क्योंकि वो उनका जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है मक्का, वहाँ पर जब थे उनके पैर जो थे वो मक्का की तरफ थे। मक्का जैसे हमारे मंदिर होते हैं हिंदुओं के, वैसे ही जो है हमारे मक्का भी होता है। मक्का में क्या होता है? मक्का में जो है मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थान माना जाता है उसे, वहाँ जाकर वो जो है प्रार्थना करते हैं। जैसे यहाँ, जैसे हिंदुओं में वैष्णो देवी और अमरनाथ, इस तरह के जो है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जो है मान्यता वाले मंदिर हैं, वैसे ही जो है एक मक्का है जो बहुत मान्यता वाला है और वहाँ पर लोग जाना बहुत खुशनसीबी मानते हैं, वहाँ जाकर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, खुश होते हैं। तो मक्का इतना पवित्र स्थल है और इतना महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए जब मक्का की तरफ पैर देखे किसके? गुरु नानक जी के, तो उन लोगों को गुस्सा आ गया। तो कहाँ थे उनके पैर? इससे पता चला हमें मक्का की ओर। तो हम क्या लिखेंगे? सोते समय इनके, यानी गुरु नानक जी के, सोते समय इनके पैरों की ओर, पैरों की ओर और पैरों की ओर, पैरों की ओर मक्का था। ठीक है, ये हो गया। क्या था बच्चों? सोते समय इनके पैरों की ओर मक्का था। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जहाँ छूट गया है वहाँ कर लीजिए। सोते समय इनके पैरों की ओर मक्का था। सोते समय इनके पैरों की ओर मक्का था। ठीक है, क्या था? मक्का। अब 5वां प्रश्न देखिए बच्चों। 5वां प्रश्न है, मुसलमान नानक के अनुयायी कैसे बन गए? मतलब जब वो मक्का की तरफ पैर थे, मक्का की तरफ पैर थे किसके? नानक जी के, तो उस वक्त तो वो गुस्सा कर रहे थे मुस्लिम लोग जो थे, क्योंकि भाई उनके पवित्र स्थान पर उनके पैर दिख रहे थे, उनके की तरफ पैर थे। लेकिन जब एक वो घटना घटी जिसकी वजह, जो एक अद्भुत घटना घटी, उसके बाद जो है वो उनके क्या बन गए? समर्थक बन गए। पहले तो वो उनसे गुस्सा हो रहे थे लेकिन बाद में वो उनके साथ हो गए, यानी गुरु नानक जी को मानने लगे, उनको महापुरुष मानने लगे।
तो क्या हुआ था ऐसा कि जब उन्होंने कहा कि आप अपने पैर मक्का की ओर करे हुए हैं, आपने अपने पैरों को जो है मक्का की तरफ या मक्का की ओर क्यों कर रखा है, ये बात सुनने के बाद जब गुरु नानक जी ने कहा कि आपको जिस ओर मेरे पैर करने हैं उस ओर कर दीजिए, लेकिन वहाँ हर ओर ही जो है उन लोगों को क्या दिखने लगा, मक्का दिखने लगा। तो उनको लगा कि भाई ये साधारण पुरुष नहीं है कि मक्का हर तरफ कैसे दिख सकता है, जहाँ भी हम उनके पैर कर रहे हैं वहीं पर जो है मक्का दिखने लग जा रहा है। तो इसी बात की वजह से जो है वो उनके अनुयायी बन गए थे। किसके? गुरु नानक जी के। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, नानक जी के पैर जिस ओर भी करें वहाँ मक्का ही नजर आता। जिसे देख नानक को महान समझ मुसलमान उनके अनुयायी बन गए। ठीक है, तो क्या है ये? नानक जी के पैर जिस ओर भी करें वहाँ मक्का ही नजर आता, जिसे देख नानक को महान समझ मुसलमान उनके अनुयायी बन गए, या उनकी महानता को देख उनके अनुयायी बन गए। अब बच्चे फटाफट से ये वाला प्रश्न का उत्तर कर लीजिए, थोड़ा लंबा है तो मैं आप फिर भी बोल देती हूँ, आप कर लीजिए। नानक जी के पैर जिस ओर भी करें वहाँ मक्का ही नजर आता, जिसे देख नानक को महान समझ मुसलमान उनके अनुयायी बन गए। ठीक है, नानक जी के पैर जिस ओर भी करें वहाँ मक्का ही नजर आता, जिसे देख नानक को महान समझ मुसलमान उनके अनुयायी बन गए। अब छठा प्रश्न देखिए बच्चों। छठा प्रश्न आपका है, नानक के विचारों के आधार पर कौन सा धर्म चला? जब नानक जी के विचार जो थे उसी विचारों को आधार मानकर एक नया धर्म भी जो है आया, जैसे मुस्लिम धर्म है और हिंदू धर्म है, ऐसे ही एक और धर्म आया जो पहले नहीं था। वो नानक जी के विचारों से और नानक जी को गुरु मानते हुए वो धर्म बना, वो था कौन सा धर्म? सिख धर्म। ठीक है, तो आपका छठे का उत्तर क्या होगा? नानक के विचारों के आधार पर सिख, ठीक है, सिख धर्म चला। सब बच्चे लिख लीजिए, नानक के विचारों के आधार पर सिख धर्म चला। नानक के विचारों के आधार पर सिख धर्म चला। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपका क भाग जो है प्रश्न उत्तर वाला, उसके 6 प्रश्न थे और हमने वो सारे कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। इनके उत्तर मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपके हो गए होंगे, नहीं हुए तो फटाफट से कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपका जो ख भाग है ना, ख में आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उनको आपको भरना है, यानी खाली स्थान दिए हैं आपको, वो भरना है, वो आप किताब में कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको कुछ जो है विकल्प दिए गए हैं। अनुयायी, पढ़ाई, अपमान, ननकाना साहेब, एक,
ये जो है आपके खाली स्थान में आएंगे, तो आपको देखना है कि कौन से वाक्य में कौन सा जो है शब्द वो सही बैठेगा। तो हम सबसे पहला वाला जो है आपका देखिए, पहला नंबर का जो है ये ख भाग है आपका, ख रिक्त स्थान कर रहे हैं हम अभी। पहला जो है आपका बच्चों उसमें दिया है आपको, नानक का जन्म स्थान खाली स्थान है। क्या है खाली स्थान में, क्या आएगा, ननकाना साहिब। वेरी गुड बच्चों, ये अभी हमने पढ़ा भी है ना, अभी हमने प्रश्न में भी किया, तो आपको पता होना चाहिए। तो वेरी गुड अगर पता है, जिसने नहीं बताया गलत बात। पढ़ो बच्चों, ध्यान से ध्यान दो। तो पहले वाले में क्या आएगा, ननकाना साहिब। ठीक है, ननकाना साहिब। पहले पे उत्तर भर लीजिए, ननकाना साहिब, फटाफट से, ननकाना साहिब। अब दूसरा देखिए, नानक का मन में नहीं लगता था। नानक का मन खाली स्थान में नहीं लगता था। खाली स्थान में क्या आएगा, किस में नहीं लगता था नानक का मन, पढ़ाई में। वेरी गुड। तो आपको क्योंकि आपके जो विकल्प दिया उसमें पढ़ाई भी है, तो आप पढ़ाई इसमें भर लेंगे, पढ़ाई। दूसरे में आपका आएगा पढ़ाई। ठीक है, तीसरा आपका क्या है बच्चों, देखो तीसरे में लिखा है, नानक मक्का शरीफ का नहीं कर रहे थे। नानक मक्का शरीफ का नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे, अपमान नहीं कर रहे थे। जबकि मुसलमानों ने जब देखा कि उनके पैर जो है मक्का की ओर है, तो उनको लग रहा था कि वो उसका अपमान करे, लेकिन वो अपमान नहीं कर रहे थे। वो तो बस ऐसे ही सो गए थे, उनको नहीं पता था कि उस ओर उनके पैर हो गए हैं। तो क्या होगा, अपमान। यहाँ क्या आएगा, अपमान। ठीक है, तो तीसरे में आपका आएगा अपमान। अब चौथा देखिए, चौथे में जो है, अनेक मुसलमान भी नानक के बन गए थे। अनेक मुसलमान भी नानक के खालिस्तान बन गए थे। अभी हमने ये भी पढ़ा प्रश्न में बच्चों, क्या बन गए थे, उनके अनुयायी यानी समर्थक। हम समर्थक भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें अनुयायी दिया है तो हम अनुयायी लिखेंगे, अनुयायी। ठीक है, अनुयायी। और पांचवा देखिए, अब पांचवा है, गुरु नानक के अनुसार ईश्वर खाली स्थान है। क्या है, खाली स्थान नहीं है, खाली स्थान में कुछ आएगा, क्या आएगा, एक। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर एक है, तो पांचवे में आपका एक आएगा। फटाफट से भर लीजिए रिक्त स्थान अपने। पहले में ननकाना साहिब, दूसरे में पढ़ाई, तीसरे में अपमान, चौथे में अनुयायी और पांचवे में एक। ननकाना साहिब, पढ़ाई, अपमान, अनुयायी, एक। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आप सभी का। अब जो है बच्चों, आपको ग भाग जो है ना मिलान करना है। आपकी कोशिश करिएगा, मैं इसका उत्तर आपको फिर से बताऊंगी, लेकिन जब हम अगली कक्षा में मिले, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, गृह कार्य में बच्चों ग भाग करना है। गृह कार्य में ग भाग, किताब में ही, किताब में, समझ गए। तो ये आप क्या है, मिलान करना है आपको बच्चों। एक तरफ आपको कुछ दिया है और दूसरी तरफ भी कुछ शब्द दिए गए हैं। कौन सा किसके साथ सही बैठेगा, सही फिट बैठेगा, उसको आपको आपस में मिलाना है। तो ये आप करना, बाकी जो है आगे मैं आपको नेक्स्ट जब हमारा अगला लेक्चर होगा तब बता दूंगी। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ा हमने उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार बच्चों, और फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना कार्य पूरा करिएगा, क्योंकि आपका काम चेक होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।